तो फ्रेंड्स आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने जो है व्हेन वेयर एंड हाउ के बारे में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनके बारे में देखा था। अब जो है हम आगे फॉरेनर्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि मैगस्थनीज जो है वो किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी। तो उसकी बुक थी इंडिका। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, सॉरी। फाहिन ने कौन सी बुक लिखी थी, वो था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। और पेट्लोमाई ने कौन सी बुक लिखी थी, ज्योग्राफी पे। और प्लानी जो है उन्होंने नेचुरलिस्टिक हिस्टोरिया बुक लिखी थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की तो 1817 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, जेम्स मिल, जिन्होंने 3 वॉल्यूम का जो है एक बुक लिखी थी, वो थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो किसकी बुक है, तो वो बुक थी जेम्स मिल की। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूं अगर, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। और क्या क्या सोर्सेज हैं, जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, वो तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सोर्सेज क्या क्या हैं कॉलोनियल पीरियड के, अगर हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, अगर हम देखें तो सर्वे किया जाता है, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं जो कि आर्चीव्स में रखे जाते हैं, न्यूज़पेपर से पता चलता है, लिटरेचर से पता चलता है, या कुछ कॉमन लॉज वगैरह जो होते हैं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे पता चलता है। ठीक है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ हैंड रिटन है, प्रिंटेड नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम पे जो है प्रिंटर्स वगैरह नहीं होते थे, प्रिंट मटेरियल नहीं होता था, हैंड रिटन वो रखे जाते थे, मैनुअल्स वगैरह। ठीक है, 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया था बेसिस को। कौन कौन से थे वो, सर्वेज में बोटानिकल सर्वे, जोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। और वैसे तो ये 4 ही थे, लेकिन कहीं पे 5 भी मिलते हैं जिन्हें कि हम फॉरेस्ट सर्वे कहते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ मैप्स की, तो फर्स्ट मैप जो है किसने इंट्रोड्यूस किए थे, वो थे जेम्स रैनल। और कब किए थे, 1782 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सब फर्स्टली मैप किसने इंट्रोड्यूस किए थे या प्रोड्यूस किए थे, वो थे जेम्स रैनल। रैनल जो हैं, रैनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्योंकि रैनल को किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैनल ने क्यों प्रोड्यूस किए थे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने उन्हें बोला था। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, लिप्टन टी पे, जो कि 1922 में एडवर्टाइजमेंट आई थी लिप्टन टी पे, क्योंकि टी को एक तरह से उस टाइम पे रॉयलिटी की तरह शो किया गया था कि रॉयल व्यक्ति जो हैं वो टी को पीते हैं, तो इसीलिए लिप्टन टी के एग्जाम्पल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 1922 में एडवर्टाइजमेंट आई थी। ठीक है, और उसमें था क्या कि राजा जो था उस टाइम पे, प्रिंस जो था वो हॉर्स पे बैठा होता है। ठीक है, प्रिंस ऑर्थर, उसने उसे टाइटल भी मिला था ड्यूक ऑफ कॉर्नाक का यहाँ पे, जो कि 3rd सन था किसका, क्वीन विक्टोरिया का। ठीक है, तो मेन इसमें क्वीन विक्टोरिया आपने याद नहीं करनी ब्रिटेन के, आपने क्या याद करना है, प्रिंस ऑर्थर, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था, लिप्टन टी की एक तरह से एग्जाम्पल है, एडवर्टाइजमेंट है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जनरल है, सभी को आता होगा मोस्टली, कि वारन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल है, जो कि 1773 में बने थे। ठीक है, जेम्स मिल की जो हमने पहले बात की है, जेएस मिल जिसे कहा जाता है, उन्होंने जो है एशियन सोसाइटी में जो है एक तरह से काम किया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मिल जो हैं वो रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबू, सुपरस्टिशन प्रैक्टिस, ये सब जो चल रहा था उस टाइम पे, तो उसको ख़त्म करते थे कि सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कास्ट टैबूज नहीं होने चाहिए, मीन्स कि कास्टिज़म नहीं होनी चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश रूल जो है वो कल्टिवेट होना चाहिए, कहाँ पे, इंडिया में भी। और मिल का ये फैक्ट था, उन्होंने सुजेस्ट किया था कि ब्रिटिश जो है इंडिया को एक तरह से जीत ले और अपने अकॉर्डिंग जो है टैकल करे, क्योंकि वहाँ पे जो है कास्टिज़म बहुत है, और जेएस मिल जो थे वो कास्टिज़म के अगेंस्ट थे। ठीक है, 3 पीरियड्स जो है मोस्टली डिवाइड हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, अगर चाहते हैं कि इंडिया की जेएस मिल के अकॉर्डिंग कि अगर चाहते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, तो इंडिया इतना कैपेबल नहीं है, वो ये मानते थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि इंडिया को जीत लेना चाहिए। ठीक है, जो कि गलत है एक तरह से।
नेक्स्ट जो है हमारा है पीरियडाइजेशन, ठीक है, जो कि बोरो किया गया था वेस्ट से, ठीक है। मॉडर्न पीरियड जैसे कि ग्रोथ होती है मॉडर्निटी में, साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे इसमें आस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं इतना बन सकता। फिर उसके बाद कॉलोनियल सिस्टम पे क्वेश्चन बन सकता है। कॉलोनियल सिस्टम क्या है कि एक कंट्री या दूसरे कंट्री में अलग अलग तरह के जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो या कल्चरल लेवल पे हो, ठीक है, तो उसे कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। और इसमें जो है कई ग्रुप्स में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। पास्ट में जो है अब पास्ट इन प्लूरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, पास्ट में जो हैं रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। ब्रिटिश जो है उनको ऐसी मतलब कि नीड अराइज हुई थी, उस वजह से उन्होंने जो है जो डॉक्यूमेंट्स थे प्रीवियस उनको जो है रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके लिए उन्होंने विलेज तहसीलदार रखे थे, कलेक्टर रखे थे, कमिश्नर्स का ऑफिस था और सेक्रेटरीज भी रखे थे। और इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि आर्चीव जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। आर्चीव्स क्या थे, जिसमें जहाँ पे जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए रखे जाते थे। और कुछ ऐसे जो है म्यूजियम्स भी थे जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्ली ईयर्स की 19th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे जो है प्रिंटर वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। तो क्या होता था, कैलीग्राफिस्ट होते थे जो कि अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में जो है रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। फिर मल्टीपल कॉपीज़ उसकी धीरे धीरे जो है प्रिंट करानी स्टार्ट की। पहले प्रिंटर्स नहीं थे, बाद में जब प्रिंटर्स आए फिर उसके बाद जो है उन्हें ऐड करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया बना, कब बना, 1920s में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का जो नेशनल आर्चीव्स हैं, यानी कि नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया जब जो है वो कब बना, 1920s में। फिर उसके बाद न्यू दिल्ली जब बना तो वहाँ पे नेशनल म्यूज़ियम बना, नेशनल आर्चीव्स बना, जहाँ पे सारे जो है रिपोर्ट्स रखे जाते थे, रिकॉर्ड्स भी रखे जाते थे। कहाँ पे, वाइसरेगल पैलेस रिपोर्ट्स एट होम डिपार्टमेंट, ठीक है। 1946 की अगर मैं बात करूँ तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उन्होंने जो है एक तरह से शिप्स वगैरह को जो है पुट डाउन करने की कोशिश की थी। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इंपॉर्टेंट है कि बॉम्बे अरेंजमेंट हैव बिन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट। बॉम्बे में जो है क्या हुआ था, जब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उसमें जब कुछ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि लड़ाई हुई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो बॉम्बे में ये अरेंजमेंट की गई कि आर्मी जो है वो शिप्स वगैरह टेक ओवर कर सकते हैं। कराची में जो है 301 म्यूटेनियर्स थे जो कि अरेस्ट हुए, और विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम होगा वैसे तो, पर यहाँ पे तो विशाखापट्टनम ही है, पहले शायद उसका यही नाम है। तो यहाँ पे एक तरह की पोजीशन थी जो जहाँ पे सारी कंट्रोल के अंडर थी, और नो वायलेंस जो है वहाँ पे कहा गया था। तो इसमें जो है मेनली ये हो सकता है कि कौन कौन से जो है 1946 में कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो कौन कौन सी जगह पे थी, बॉम्बे, कराची, विशाखापट्टनम, ठीक है। न्यू दिल्ली में जो है सबसे पहले नेशनल आर्चीव्स बना था 1920s में, वैसे बना था। और इसमें और जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि कितने पीरियड्स में डिवाइड होते हैं हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, और वॉरेन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट कर्नल जनरल थे, तो इसमें जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।